और क्या हालचाल बच्चों, बढ़िया ही होगा है ना। पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी, राइट। आपके लिए वीडियोस बन रहे हैं, आप उस वीडियोस को देखो, अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर वो नहीं भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट क्या है आपका पढ़ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन टीचर मेरे लिए भी एंड एज एन स्टूडेंट आपके लिए भी, ठीक है। हम क्लास 10th में हैं बट फिर भी हम कोशिश करें कि थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम अगर आपने अभी तक वीडियोस मेरे देखे तो हमने हर वीडियो में क्या किया, पहले टॉपिक लिया है, उसी वीडियो के लास्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के जो कि बोर्ड पूछ सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो आ रहा है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है बट सिर्फ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, जिसका मैंने भाई एक नाम भी रखा है कि भाई तगड़े वाले न्यूमेरिकल्स करके, है ना। आप अगर थंबनेल देखोगे तो आपको समझ जाएगा मैं किस वीडियोस की बात कर रहा हूं। तो जो तगड़े वाले न्यूमेरिकल्स है बच्चा, वो क्या है ना, वो ऑफ कोर्स आपके लेवल के लिए थोड़ा सा हार्ड है बट क्लास 12th में भी यही चैप्टर है भाई, इलेक्ट्रिक करंट नाम के टॉपिक से, राइट। फिजिक्स पार्ट 1 पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो क्लास 12th के लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाता है बट क्लास 10th के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा हार्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये बहुत हार्ड है, पर समझने की कोशिश करो, अभी से थोड़ा थोड़ा समझोगे तो क्लास 12th में अगर आप साइंस ऑप्ट करते हो तो आपका फायदा होगा, और अगर नहीं भी ऑप्ट करते हो बच्चा तो भी क्लास 10th में भी आपकी मदद करेगा। क्यों मदद करेगा भाई, हमें नहीं पता ना कि बोर्ड में कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे होंगे, हार्ड होंगे, इजी होंगे, फिर बाकी बाद में घर पे आके आराम से रोना, अरे बाप रे हार्ड थे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली होती, ये वो। देखो पछतावा करने के लिए पूरी जिंदगी भर है ना, पछतावा पूरी जिंदगी भर कर सकते, गिल्ट में पूरी लाइफ निकाल सकते, बट क्यों गिल्ट में लाइफ निकालना, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट डालकर थोड़ी सी और मेहनत करके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कर सके। इस वीडियो में कुछ अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, है ना। यही क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड पर सही से नहीं दिख रहा है तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी नीचे आ जाएगा, आप उस क्वेश्चन को प्रीफर करो। अच्छा, जब भी आप तगड़े वाले न्यूमेरिकल्स वाले वीडियोस देख रहे हो बच्चा, एक चीज का एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि भाई आप क्या करो, जब भी वो वीडियो देख रहे हो तो यार एक काम करो बच्चा, उस वीडियो को ना थोड़ी देर पॉज करो, थोड़ा खुद सोचो, थोड़ा ट्राई करो, है ना भाई। हिट एंड एरर मेथड सुना होगा आपने भाई, ट्राई हिट एरर, ट्राई हिट एरर, भाई हिट एंड एरर लगाते रहो, है ना भाई। ऐसा नहीं कि भाई तुरंत आए भाई वीडियो लिया ऑन किया 2x के स्पीड पर लगा दिया, दर 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 मैंने बकवास कर ली, मेरे को एकदम फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया, है ना, और आपने भाई आरे न्यूमेरिकल्स हो गए। बच्चा ऐसे नहीं होते बच्चा, फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स करने हैं बच्चा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने जितने भी बाकी टीचर्स है सब प्रैक्टिस करते बच्चा, ऐसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स ये बोलना कि अरे नहीं तुम तो स्मार्ट हो, तुमसे तो हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता बच्चा। मैंने और बाकी सारे टीचर जो भी आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो आपके कोचिंग वाले हो, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर्स हो, चाहे आप कोई और यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, बच्चा सारे टीचर्स ने प्रैक्टिस किया, बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स नहीं होता। एंड प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इरिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई आप उसमें पास होगे, आप फेल होगे, आपका आंसर आएगा नहीं आएगा, बच्चा नहीं पता है भाई। पहले तो मेरे भी आंसर नहीं आते थे ना, अब आने लगे, है ना। अब मैं टीचर बन गया हूं तो भाई टीचर ऐसी तो बनानी होगा भाई, मैंने भी ट्राई किया, मैंने भी एरर लिए, तो उसी तरीके से बच्चा ट्राई करो, एरर आएंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है और ये नेचर का रूल है, ठीक है। इट्स नेचुरल टेंडेंसी कि इंसान गलती करेगा और गलती करके ही सीखेगा। हम इवॉल्व क्यों हुए, क्योंकि हमने गलतियां की, कुछ गलतियां की, उसी को सुधारा है, राइट। तो भाई प्लीज हर न्यूमेरिकल वीडियोस को आप पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, वेट करो कि भाई ट्राई करो, फिर वेट करो कि भाई अब देख लेते हैं कि क्या सीन है, और फिर वीडियो को चालू करके भाई मेरे जो सॉल्यूशंस है वो सिर्फ आपके आंसर्स के रीचेकिंग के लिए कि आपने गलती की तो कहां की, ना कि भाई क्वेश्चन देखा, देख लिया, वीडियो रट लिया, खत्म कर दिया, है ना, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शायद वो भी नहीं किया और चले गए। भाई मत, ऐसा मत करो, अपने लाइफ के साथ खेलना बंद करो। मैं क्या, हजारों टीचर आएंगे आपके लिए, हजारों वीडियोस बना लेंगे, पर फिर भी आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। द गोल्डन रूल इज ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, दैट्स इट, ठीक है। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, ट्राई करो, 2 मिनट लो, पॉज करो, पीछे जाओ वीडियो के, ट्राई करो, फिर थोड़ी देर बाद वापस से वीडियो पे आ जाओ, ठीक है। चलो अब मैं वीडियो के लिए मैं रुक नहीं सकता आपके लिए, ऑफ कोर्स भाई 5 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैं आपके लिए नहीं रुक सकता, तो मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की थी, जो बच्चा भूल गया है थोड़ा एक बात बता दूं बच्चा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना। चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है T से, और I क्या है, करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक करंट बोलना जरूरी, बच्चा कोशिश करो इलेक्ट्रिक करंट बोलने की। रीजन क्या ना बच्चा, वाटर करंट भी होता है ना, एयर करंट भी होता है, भाई एयर का भी फ्लो होता है, तो वाटर फ्लो होता है, एयर फ्लो होता है, तो बच्चा वाटर करंट भी होता है ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा, तो वाटर करंट नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो उसी तरह से बच्चा आई इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट बोलना सीखो, ठीक है। चार्ज क्या होता है बच्चा, चार्ज याद करो, व्हाट इज चार्ज, है ना। चार्ज के लिए हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर बात की थी, फर्स्ट वीडियो। और टाइम तो सबको पता है बच्चा, टाइम, है ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चा, टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स, है ना, कूलम पर सेकंड। अच्छा, करंट का यूनिट क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, है कि नहीं, हमने पढ़ा है एम्पियर, है ना। तो आपको याद होगा मैंने डिफाइन करवाया था 1 एम्पियर इज नथिंग बट 1 कूलम पर 1 सेकंड। जब 1 कूलम का चार्ज, रिपीट करो बच्चा, जब 1 कूलम का चार्ज किसी वायर में 1 सेकंड में फ्लो कर जाए तो उस वायर में जितना करंट है उस करंट को हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा चार्ज अपॉन टाइम, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट, है ना, जितना ज्यादा टाइम उतना कम करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई इससे पहले वाली वीडियो में, है ना, कि भाई एक चीज अगर बढ़ती है और दूसरी चीज भी बढ़ती है तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है, उसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अच्छा, एक चीज बढ़ती है और दूसरी कम होती है
है ना, एक के बढ़ने से अगर दूसरा कम हो जाए तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने बात की थी, तो इसी से रिलेटेड इक्वेशन है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया या थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए गए। इन्होंने क्या बोला ना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आधा बच्चा, भाई कुछ बच्चा वो क्रॉस सेक्शन एरिया भी अटक गया, तो भाई क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो बच्चा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, किसी वायर, किसी सिलेंड्रिकल वायर के अंदर, ठीक है, किसी सिलेंड्रिकल वायर के अंदर, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। आप समझो बच्चा, जो मेरा मार्कर है ये भी एक सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल है ना, तो सिलेंडर का ये वाला जो आपके सामने वीडियो के सामने आप जो देख पा रहे हो सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर मैं एक ऐसा वायर रख दूं तो ये वाला जो सर्कल बनेगा इसके अंदर, ये वाला जो सर्कल बनेगा उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बोल रहे हैं कि किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, अगर उस वायर के अंदर करंट 3.2 एम्पियर है, करंट कितना है 3.2 एम्पियर। तो हमें क्या क्या गिवन डेटा है ना, गिवन क्या क्या, हमें क्या क्या पता है, तो हमें बोला है कि एक वायर है जिस वायर में करंट कितना है, करंट आपको दिया हुआ है बच्चा, करंट क्या दिया हुआ है 3.2 एम्पियर दिया हुआ है। अच्छा, टाइम भी दिया हुआ है कि वो कितनी देर के लिए फ्लो कर रहा है, तो टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, क्या दिया हुआ है 2 मिनट्स, है कि नहीं। अच्छा, क्या 2 मिनट, मिनट की ऐसा यूनिट है, नहीं बच्चा, मिनट जो टाइम है उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेकंड्स होता है, राइट। तो हमें 2 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 into 1 मिनट लिख सकते हो बच्चा, है ना। 2 into 1 मिनट क्या होता है, 2 मिनट ही होता है, 2 मिनट ही तो दिया है ना, राइट। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बताओ, है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, है कि नहीं। तो घुमा फिरा के क्या हो गया, आपको टाइम कितना दिया हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना दिया हुआ है 120 सेकंड, 120 सेकंड। देखो समझो यार, 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकंड्स। यही बकवास किया अभी तक मैंने, ठीक है, राइट। अच्छा, अब आपको करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो इन दोनों डेटा से आपको क्या मिल सकता है, चार्ज, है कि नहीं। अगर आपको करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो इन डेटा से क्या मिल जाएगा, चार्ज। बट क्या क्वेश्चन में चार्ज पूछा है, देखो रीड करो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, क्या चार्ज पूछा है, चार्ज पूछा ही नहीं है बच्चा हमको इस क्वेश्चन में चार्ज पूछा ही नहीं है। इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n, है ना। अब सिर्फ ये कहां से है बच्चा, वीडियो नंबर 1 देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा, है कि नहीं। वीडियो नंबर 1 में भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस किए उन वीडियोस के अंदर हमने अभी तक सिर्फ 2 ही फॉर्मूला पढ़े बच्चा, Q इज इक्वल टू NE, है ना, और दूसरा पढ़ा है I इज इक्वल टू Q/T, है कि नहीं। ये लेक्चर नंबर 1 में जब हम लोग ने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था तब पढ़ा था, और लेक्चर नंबर मेरे हिसाब से 3 है, करंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक लेक्चर है, थियरी, है ना, उसके अंदर ये डिस्कस किया। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला पढ़े। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको याद हो अगर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये होते हैं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं। अच्छा, E क्या होता है, E होता है चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल। E क्या होता है, चार्ज ऑन फंडामेंटल, है ना, पार्टिकल। अच्छा, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, क्या इस क्वेश्चन में कोई फंडामेंटल पार्टिकल है बच्चा, हाँ ना, इलेक्ट्रॉन है ना। फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ना, राइट। इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होता है, ये जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है, बट हमें उन्होंने पूछा नहीं माइनस प्लस, उन्होंने ये बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, ये रहा है, और ये क्या है, चार्ज। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में समझो, आपको करंट दिया हुआ है, ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट 3.2 एम्पियर, करंट दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया हुआ है 2 मिनट, है ना। करंट पता है, टाइम पता है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से चार्ज मिल जाएगा, है कि नहीं, चार्ज मिल जाएगा। 2 चीज दी हुई हो और तीसरी चीज पूछी तो मिल जाती है, तो चार्ज मिल गया। अच्छा, अगर आपको चार्ज पता है और E तो हमने रट के रखा है, अगर आपको चार्ज पता है, E पता है, तो क्या N मिल जाएगा, N भी मिल जाएगा। तो भाई बस अभी अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो देखो शुरू करते हैं अप्लाई करना, तो सोल्यूशन क्या है बच्चा, देखो सुनो सोल्यूशन क्या है ना, सोल्यूशन। अच्छा देखो, मैं लगाऊंगा पहले I इज इक्वल टू Q/T। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम, ठीक है। क्या मिलेगा, जैसे लिखते हो Q इज इक्वल टू IT, है ना, Q इज इक्वल टू IT, है ना। अच्छा, I दिया हुआ है बच्चा, हाँ दिया हुआ है, कितना 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। अच्छा, यूनिट SI में दिया है कि नहीं देख लो, हाँ SI में दिया हुआ है, तो कुछ कन्वर्ट करने का मगजमारी नहीं है। अच्छा, फिर टाइम दिया हुआ है बच्चा, हाँ दिया हुआ है 2 मिनट, पर 2 मिनट SI यूनिट नहीं है, इसीलिए हमने उसको कन्वर्ट कर लिया 120 सेकंड्स में। 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120, है कि नहीं, तो मैंने लिख दिया 120। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चा, 3.2 है ना, इंटू 12, है ना, 0/10। सुनिए नीचे 10 कहां से आ गया बच्चा, इसका अगर मैंने पॉइंट राइट में शिफ्ट किया, है ना, अगर मैंने इसका पॉइंट मेरे हिसाब से राइट, अगर मैंने इसका पॉइंट राइट में शिफ्ट किया तो नीचे 10 आ जाता है ना। तो 0 से 0 गया, है ना, तो बचा क्या 12 into 32, बच्चा साइड में कर ले, 12 into 32 मेरे हिसाब से स्क्रीन पे दिख रहा है, तो 12 into 32 कर लेते, है ना, 32 into 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, है ना, 4 8 1 कैरी करना है क्या भाई, नहीं करना है, 8 ही हुआ है ना, 6 + 2 8 हुआ है कि नहीं। तो बचा क्या
3। तो क्या आ गया 384। वापस से कर लो, 2 2 4, 2 3 6, 0 लेना है, एक्स्ट्रा लेना है। कुछ बच्चा x भी लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को 0 लेना पसंद, मैंने 0 ले लिया। 1 2 2, 1 3 3, है ना। 4 + 0 4, 6 + 2 8, और उधर कैरी किया नहीं था, कुछ कैरी हुआ ही नहीं है, तो 3 का 3 रह गया। तो 384 क्या आंसर आया 384। बच्चे ये क्या निकल के लाया, चार्ज निकाल के लाया। क्या निकाल के लाया, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, कूलम, है ना। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। बच्चा यूनिट लिखना सीखो, यूनिट के मार्क्स काट लिए जाएंगे, है ना भाई। अगर आपको कुछ सिखाया गया तो टाइम पास के लिए नहीं सिखाया गया, तो यूनिट लिखने की आदत बनाओ, है ना। मैंने पहले भी बोला है भाई, अगर आप दूध वाले के पास जाते हो, आप उसको बोलते हो भैया 5 दूध देना, 5 दूध देना, बकवास लगेगा। 5 लीटर बोलो, 5 लीटर दूध बढ़िया से निकाल के देगा। पेट्रोल वाले के पास जाओगे, भाई 2 पेट्रोल दे, 2 पेट्रोल दे, क्या बकवास करो, 2 लीटर बोलो ना उसको, वो समझे तो सही आप मांगना क्या चाहते हो। तो उसी तरह से बच्चे यूनिट की कोई वैल्यू है ना, इसीलिए बनाया गया है, तो उसको लिखने की आदत डाल दो, ज्यादा अच्छा है कि नहीं। चलो अच्छा, अब आपको चार्ज मिल गया, बट क्या चार्ज पूछा है, नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या है, Q = Ne, Q = Ne, है ना। अच्छा Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, Q की जगह पर हम लिख सकते हैं 384। अच्छा n तो पूछा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो पूछे, n की वैल्यू ही तो आपको पूछिए, तो भाई n तो n लिख दिया। अच्छा E क्या होता है, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल। एंड इस क्वेश्चन में फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻�19। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, इसको नीचे लेके आओ। तो भाई 384/1.8, है ना, इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, है कि नहीं, राइट। अच्छा तो मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू, अच्छा बच्चा इसका अगर मैं पॉइंट शिफ्ट करूं तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो 384 पॉइंट राइट में शिफ्ट करूं तो ऊपर 0 आ जाएगा, राइट, इंटू 10, है कि नहीं। अच्छा 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +19, है ना। -19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +19 अपॉन नीचे क्या बचा, इसका पॉइंट सरका दिया है, आपने ऑलरेडी ऊपर ले लिया है, तो 16 बचा, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करा जाए तो पहले 4 से किया जाए, 4 4 जा, है ना, 4 कितना होगा, 4 9 जा, है ना, 4 9 जा, है ना, साइड में कर दूं आपके लिए। चलो 384, है ना, 4 9 जा 36, कितना बचा, 2 बचा। ये 4 नीचे ले लिया आपने, है ना बच्चा, एक टाइम पर एक ही चीज कैरी होती है। तो 4 6 जा 24, है कि नहीं, 0 खत्म हो गया, राइट। देखो 4 9 जा 36, 38 - 36 करोगे 2 बचेगा, 2 लिख लिया, 4 नीचे ले लिया, 4 6 जा 24, माइनस किया, है ना, माइनस किया तो 0 बचा, मतलब घुमा फिरा के क्या आ गया 96। अच्छा क्या 96 को और एक बार काटा जा सकता है 4 से, ट्राई करके देखें, है ना। तो चलो 4 से ट्राई करते, 96 को 4 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस करोगे 1 6, 4 4 जा 16, है कि नहीं, 0 माइनस करोगे तो 0 गया। तो भाई 4 1 जा 4 कितना आया, 24 सा, 24 सा। अच्छा तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू होगी 24 इंटू बच्चे यहाँ पे 10 की पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब +1। अच्छा अगर 2 पावर में हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, a की पावर m इंटू a की पावर n, याद है ऐसा कुछ, a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो क्या करना होता है, a की पावर m प्लस n करना होता है, m प्लस n। तो यहाँ पर क्या है 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 19, तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो 19 + 1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 20। तो ये क्या है, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चा, आपको बोला था कि वायर है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर भाई 3.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 2 मिनट के लिए, कितने के लिए, 2 मिनट के लिए। तो आपको सीधी सी बात समझ, किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी वायर में करंट है, इसका मतलब वहां पर चार्ज फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि करंट का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो अगर किसी वायर में करंट है मतलब उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकते, मतलब क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया, है कि नहीं। रिपीट करो बच्चा, क्वेश्चन में करंट दिया था, टाइम दिया था, करंट और टाइम को इस्तेमाल करके आपने चार्ज निकाल लिया, पर इन्होंने पूछा नहीं कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, इन्होंने पूछा है कि इस वायर में करंट के, जो करंट कैरी कर रहा है उस वायर के अंदर, करंट कैरिंग वायर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा, ना कि चार्ज। तो आपको चार्ज पता है, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है कि चार्ज इज नथिंग बट Ne, Q = Ne, पढ़ चुके हैं। तो भाई n तो पूछा तो n कैलकुलेट कर लो, बाकी तो मैथ्स है, ठीक है, राइट। इसको करने का और एक तरीका, ठीक है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। देखो इसको करने का और एक तरीका, थोड़ा सा इजी तरीका, थोड़ा सा जल्दी आंसर आ जाएंगे, ठीक है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कोशिश करते हैं वापस से, है ना। दूसरा मेथड बता देता हूं आपको, ओके। देखो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भाई आपको पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हमें पता है I = Q/T, चार्ज अपॉन टाइम को ही करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो किसी टाइम में, गिवन टाइम में, उसको करंट कहते हैं। क्या चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है बच्चा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Ne/T। बच्चा आज से और एक याद रख लो, I = Ne/T। करंट दिया है, टाइम दिया हुआ है, और ये हमने रटा हुआ है, करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम भी दिया हुआ है ना, और ये हम रट के बैठे हैं, है कि नहीं। तो फिर क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, N = I × T अपॉन नीचे E आ जाएगा,
बच्चा जो डिवाइड में है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आकर डिवाइड हो गया, है ना। अब सर ये एनई कहां से है बच्चा, चार्ज का फॉर्मूला तो एनई है ना, पहला लेक्चर, Q इज इक्वल टू एनई, Q इज इक्वल टू एनई, I इज इक्वल टू Q बाय T, थर्ड लेक्चर, है कि नहीं, राइट। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट कितना बच्चा देख लो, करंट 3.2 एम्पियर है, तो मैंने लिख दिया 3.2, है ना, लिख दिया 3.2, ठीक है। अच्छा क्या टाइम दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, 2 मिनट लिखूंगा क्या, ऑफ कोर्स नहीं, 120 सेकंड्स है ना सर, 2 मिनट मत लिख देना, 120 सेकंड्स। अच्छा ई क्या होता है बच्चा, ई रट के बैठे क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है कि नहीं, यही होता है ई का फंडामेंटल चार्ज और फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा देखो 6.1 वन सा 6.1 टू सा, बच्चा 16 टू सा 32 होता है, दोनों में एक एक पॉइंट है, तो 6.1 वन सा 6.1 टू सा, है ना। अच्छा 2 इंटू करोगे कितना आएगा, 240, है ना, 2 12 सा, है ना, 2 12 सा 240 हो जाएगा, यहाँ पे 0 इसके लिए, है कि नहीं, इंटू 10 की पावर माइनस 19, है कि नहीं, माइनस 19 आएगा तो प्लस आएगा, क्यों बच्चा, ये ऊपर गया ना, है ना, माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। अच्छा अब आप देखो इधर भी एक 0 है, इधर 19 है, ये 0 इसको दे दो ना, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 इंटू 10 की पावर, एक ये 0 और ऐसे 19 0, तो टोटल कितने हो गए, 20 0, कितने हो गए, 20 0। देखो जल्दी आंसर आ गया, यही आंसर था। सर इधर आपने यूनिट क्यों नहीं लिखा, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूनिट नहीं होता है, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे सर कितनी चॉकलेट दी, मैंने बोला 2 चॉकलेट दी, तो 2 चॉकलेट किलो, ऐसे थोड़ी बोलूंगा यार, है ना, कितने नंबर पूछा आपने, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है ना, इसके लिए मैंने यूनिट नहीं लिखा। यही आंसर पहले भी आया है बच्चा, यही चीज थी, हमने क्या किया ना, एक नया फॉर्मूला रख लिया। अच्छी बात है, अगर आप इसको याद कर लो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको टाइम दिया रहता है, करंट दिया रहता है, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछते हैं, चार्ज नहीं पूछते। अगर चार्ज पूछते हैं ना बच्चा, चार्ज पूछते तो ये फॉर्मूला लगाओ, है ना, और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है तो ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। चलो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चा, वापस से ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर देखो, ठीक है। सोल्यूशन सिर्फ आपको सिर्फ चेक करना है कि आपने कुछ गलती की है या नहीं की, आपको सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखना है, चेक करना है, तो पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उन्होंने बोला है एक वायर है, थ्रू अ वायर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वायर है हमारे पास, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं। अच्छा किस तरफ, अरे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इधर बताओ उधर बताओ, क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। और जब भी किसी भी वायर में चार्ज फ्लो करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आता है, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी वायर में अगर चार्ज फ्लो कर जाए, किसी भी वायर में अगर चार्ज फ्लो कर जाए तो उस वायर में क्या फ्लो कर रहा है, उस वायर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दी फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं। रिपीट करो, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ है, तो करंट का फ्लो इस तरफ होगा। करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है। तो किसी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, और जिसमें चार्ज फ्लो करता है उसका मतलब उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, है कि नहीं। इन्होंने बोला है फाइंड दिस करंट, देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पूछा है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा क्या है हमारे पास, गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है 4.8 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज नहीं दिया हुआ है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या लिखते हैं, n क्या है 4.8 इंटू 10 की पावर 21, है कि नहीं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये चार्ज नहीं है, बच्चा अगर ये चार्ज दिया होता तो कूलम लिखते ना, पीछे चार्ज का एसआई यूनिट लिखते ना, क्या एसआई यूनिट कूलम लिखा हुआ है कहीं पर, नहीं बच्चा। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का सिंपल तरीका है, पहले पता करो उसमें दिया क्या है। दूसरा तरीका भाई, या दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भाई ढूंढना क्या है। तो पहला क्या है कि हमें क्या दिया है और वो कैसे पता चलता है क्या दिया, बच्चा ऐसा यूनिट को फॉलो करो। जब मैं बोलता हूं 10 kg तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है, तुरंत आता है। 10 kg सुनते ही आपके दिमाग में आता है कोई तो वजन की बातें हो रही है ना। मैं बोलता हूं 2 लीटर, तो कुछ बच्चों के दिमाग में पेट्रोल आया होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में भाई पानी आया होगा 2 लीटर सुन के, किसी बच्चे के दिमाग में भाई मिल्क आया होगा, किसी लड़कों बच्चों के दिमाग में कुछ और केमिकल्स आए होंगे, पर कोई तो लिक्विड कुछ आया होगा, है ना, कोई ना कोई लिक्विड आया होगा। तो पॉइंट है ना, जब हम यूनिट लगाते हैं ना उसके पीछे का जो यूनिट होता है ना, 2 kg 2 लीटर 2 मीटर, कुछ तो दिमाग में आता है, तो उससे हमें समझ आता है। जब मैं बोलता हूं 2 मीटर तो किसी के दिमाग में 2 मीटर सुन के अगर पानी आ रहा है तो कुछ तो दिमाग में लोचा है, केमिकल लोचा है ना। पानी 2 मीटर कैसे हो सकता है कि नहीं। बट जिन बच्चों के दिमाग में 2 मीटर सुनकर लंबाई आई है, 2 मीटर कपड़ा, है ना, 2 मीटर कोई रोड कोई पाथ, कुछ तो ऐसा कुछ लंबाई से रिलेटेड है, तो आप सही रास्ते पर, आप सही जगह पर हो, है कि नहीं। तो भाई ये चीज समझो बच्चा, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में चार्ज दिया होता तो कूलम लिखते हैं ना, कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज लिखते हैं ना, नहीं लिखा है। तो यहाँ पर कूलम नहीं लिखा है, मतलब इस क्वेश्चन में चार्ज नहीं दिया है। तो क्या दिया है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साथ में क्या दिया है फ्लोज थ्रू अ वायर इन टाइम दिया हुआ है, आपको टाइम भी तो दिया हुआ है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए कितनी देर में 10 मिनट में। क्या मिनट ऐसा यूनिट होता है? नहीं, मिनट ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं 10 इंटू 1 मिनट चलेगा बच्चा, 10 इंटू 1 मिनट, 10 इंटू 1 मिनट 10 मिनट्स है ना, एंड 1 मिनट इज नथिंग बट 60 सेकंड्स, सही है। तो 60 इंटू 10 600 सेकंड्स। तो क्या समझा, 10 मिनट मतलब 600 सेकंड। तो आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम मतलब टी कितना दिया हुआ है 600 सेकंड्स। अच्छा, और क्या बोला टू फाइंड, क्वेश्चन में कुछ ढूंढने बोला है, इजीली मिल जाएगा। फाइंड करंट, करंट कौन सा, वाटर करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का भाई रिप्रेजेंटेशन आई, सही है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं है ना। तो बच्चा हमारे पास भाई कोई करंट का फॉर्मूला है, सॉल्यूशन कोई करंट का फॉर्मूला है ना, करंट का कोई फॉर्मूला है हमारे पास है ना। करंट का फॉर्मूला क्या है भाई, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, चार्ज, टी क्या होता है टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। बच्चा चार्ज अपॉन टाइम को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, पर क्या हमें क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है? नहीं, बट चार्ज का और एक फॉर्मूला है ना जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, NE। चार्ज का और एक फॉर्मूला है ना NE, भाई इसको उठाओ, इसको उठाओ और यहां पर डाल दो। तो क्या मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू NE, Q इज इक्वल्स टू NE अपॉन T। अब क्या क्या चाहिए भाई, हमें करंट पूछा है, ठीक है। n दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है ना, n कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर 21 है कि नहीं। अच्छा, E पता है क्या, E क्या होता है, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल। इसमें कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल फ्लो कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, सही है ना। चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19, अगर प्रोटॉन है फंडामेंटल पार्टिकल तो +1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। क्या इस न्यूमेरिकल में जब हम करते हैं तो ये माइनस साइन लेना होता है? नहीं, ये माइनस साइन ये वाला नहीं लेना होता है। क्यों नहीं लेना होता बच्चा, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस का कोई वैल्यू है, कोई कुछ चीज बता रहा है, तो ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस बताता है कि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बस अगर यहाँ पर प्लस होता +1.6, इसका मतलब भाई जो भी है वो पॉजिटिव है, माइनस का मतलब वो नेगेटिव है, ठीक है। वो तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमने ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ही लिखेंगे, माइनस नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल अपॉन टाइम। बच्चा क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट लिखूंगा या 600 सेकंड, 600 सेकंड, राइट। तो 600 सेकंड, तो इसको सॉल्व करा जाए तो भाई देखो 4.8 को मैं लिख देता हूं 48/10, सही है। 1.6 को मैं लिख देता हूं 1.6 को लिख देता हूं 16 इंटू 10 डिवाइड में आ गया 10। भाई इसका पॉइंट राइट में शिफ्ट किया इसलिए नीचे 0 आ गया, इसका पॉइंट राइट में एक ही बार शिफ्ट किया इसलिए नीचे भी एक 0 आ गया। अब 6 को मैं लिख सकता हूं 600 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 को भी तो मैं 600 बोलता हूं, है कि नहीं। तो 600 को मैंने लिख दिया 6 इंटू 100। अच्छा, ऊपर क्या है 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर -19। देखो सारी चीजें आ गई। 4.8 की जगह पर लिख दिया मैंने 48/10, 1.6 की जगह पर लिख दिया 16/10, 10 की पावर 21, 10 की पावर 19, है ना। 600 को मैंने लिख दिया 6 इंटू 100। अब देखो क्या क्या चीजें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो I इज इक्वल्स टू 48 है ना, 48 अपॉन 6 है ना इंटू 16। देखो 48 इंटू 16 और 6 लिख दिया, ठीक है। बाकी क्या बचा, 10 की पावर 21 बचा, 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर 19। अच्छा, और क्या है नीचे कुछ और भी है ना, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 100 10,000। तो 10,000 को लिखने का और एक तरीका है ना बच्चा, 10 की पावर 4, 4 0 है ना, 1 2 3 4। देखो सारी चीजें आ गई, 48 आ गया 16 आ गया 6 आ गया, नीचे आ गया, है ना। ये वाला पार्ट आ गया, 10 की पावर 21 आ गया, 10 की पावर 19 आ गया, 4 0 आ गए। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो 6 पहले 6 से नहीं जाते, सीधा 2 से जाते, 2 3 जा, है कि नहीं, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, है कि नहीं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है कि नहीं। अच्छा भाई 3 1 जा 3 1 जा 3 8 जा 24, है ना, 3 8 जा 24। तो ऊपर क्या बचा, I इज इक्वल्स टू 8 इंटू 16 बचा है। अच्छा, अब इनको भी सॉल्व कर लिया जाए। अगर आपको पता है a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, तो करना क्या होता है, a की पावर m प्लस n करते हैं, बराबर a की पावर m प्लस n। तो 20 प्लस 19 भी माइनस 19, 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर माइनस 19, a की पावर m इंटू a की पावर n, m प्लस n मतलब 10 की पावर 21 प्लस m प्लस n मतलब 19 माइनस 19। बच्चा यहाँ पर n माइनस 19 है, m 21 है, n माइनस 19 है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, ये आइडेंटिटी है, आनी चाहिए 10वीं में, और है कि नहीं। प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 19 2 है ना, 21 माइनस 19 2, बराबर। तो 10 की पावर 2 अपॉन नीचे क्या बचा है, ये तो 1 है, इसको लिखो नहीं लिखो चलता है, और 10 की पावर। अच्छा 10 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूं,
100 मतलब 10 की पावर 2 मतलब 2 जीरो लिख दिया। अच्छा 10 की पावर 4 को मतलब मैं लिख सकता हूँ 10,000। 10 की पावर 4 मतलब क्या 1 2 3 4 10 की पावर 4। देखो 0 से 0 0 से 0 गया, बचा क्या I इज इक्वल टू 8 इंटू 16 बाय 100 है कि नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 को रहने दो है ना। तो 16 इंटू 8 किया जाए, 16 इंटू 8 बचा 6 8 जा या 8 6 जा कितना होता है 8 6 जा होता है भाई 48 4 कैरी है ना। 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 बराबर है। 4 कैरी कर लिया बराबर। 8 1 जा 8 प्लस 4 12 है ना। 8 1 जा 8 प्लस 4 तो 9 10 11 12 सही है। तो आ गया क्या आ गया 128 है कि नहीं 128 ये रहा 128 है कि नहीं अपॉन 100। अच्छा डिवाइड बाय अगर 100 है तो पॉइंट देखो बच्चा अगर आप नीचे जीरो लेते हो ना तो पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है, अगर आप नीचे वाले जीरो हटाते हो तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है। फिलहाल पॉइंट यहां पर है, अब ये हटाना है 100 हटाना है तो पॉइंट को लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट करो क्योंकि 2 जीरो है। तो भाई क्या हो जाएगा 1.28 एम्पियर। नहीं है तो कोई बात नहीं बच्चा 128 को डिवाइड बाय 100 करो वही आंसर आना है ना। तो 1.2 एम्पियर मतलब इस वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है 1.28 एम्पियर। ठीक है तो चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाता हूं। ठीक है तो चलो मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो भाई यहां पर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो है वो किस पे है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर है कि भाई ये तो समझ गया कि वायर में करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, बट ये फ्लो आता क्यों इसको समझने के लिए आप ना नेक्स्ट वीडियो देख लो ठीक है राइट। और ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये 10th के लेवल का है, थियरी है तो उसको देखना, उसके पीछे जो लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी ट्राई करना। उसके बाद जो वीडियो आएगा तगड़े वाले न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस वो चाहे आप देखो चाहे ना देखो बट इसके बाद वाला वीडियो प्लीज देख लेना। अगर आपने ये वीडियो भी देखा है तो वेल एंड गुड वेरी गुड प्राउड ऑफ यू है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हो तो प्लीज जरूर करना, सपोर्ट करते रहोगे तो और वीडियोस बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा और कोई इशू नहीं है। देखो हम लोग भाई आपने सुना होगा हर यूट्यूबर बोलता है भाई लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ये वो, भाई समझो जब आप लाइक शेयर या सब्सक्राइब करते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि नहीं यार और वीडियोस बनाना है। शायद कुछ बच्चों को हमारी टीचिंग समझ में आती है तो अगर आपको ये वीडियो समझा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है, क्योंकि देखो हर बच्चा अलग होता है, उसके लिए हर टीचर भी अलग होता है। मुझे नहीं पता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरी टीचिंग समझ में आएगी, बट अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब में से कुछ भी करते हो तो एक आइडिया लगने लगता है कि हाँ भाई हाँ कुछ बच्चे हैं जिनको मेरी टीचिंग भी समझ में आ रही है और उनको मुझसे पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो यार हमें और मोटिवेट होगा भाई, मन होगा कि भाई नहीं और वीडियोस बनाए और वीडियोस बनाए। तो अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो तो आप जरूर करना, नहीं भी करोगे बच्चा कोई इशू नहीं है, प्लीज पढ़ाई करते रहो, चाहे मेरे वीडियो से चाहे कहीं और से। लाइफ एक ही बार मिलती है भाई, उसका सही इस्तेमाल कर लेना ठीक है। चलो बाय।